सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -33% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले मार्जिनल सेल्स डिक्लाइन रिपोर्ट किया, अराउंड -3.5%। एक्सपेंसेस -31% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के -6% के डिक्लाइन के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 57% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -53% डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) एनुअल बेसिस पे 2.5% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -3% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में लगभग 2.5 गुना बढ़ गई, बावजूद इसके ईयरली ग्रोथ 19% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 1% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 40% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में क्वार्टरली -9.5% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे -1.5% का डिक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 41% बढ़ा, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से -5% डिक्रीज हुआ है। इस साल कंपनी ने 20.5% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 8.5% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 62.5% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 11% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कुछ सुधार हुआ है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) में साल भर में 2% का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 9.5% की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS ठीक रहा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कुछ सुधार हुआ। पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस में रोशनी डालते हैं। जून 2022 से जून 2025 तक पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 22% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 8.5% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। लगातार 2 साल की गिरावट के बाद इस साल सेल्स में वृद्धि हुई है, जो मार्केट कंडीशंस में सुधार का संकेत देता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 21.5% बढ़े हैं और 4 सालों में 9.5% का इजाफा हुआ है। इस साल सेल्स और एक्सपेंसेस एक साथ बढ़ रहे हैं, जो बैलेंस्ड ऑपरेशनल अप्रोच को दर्शाता है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 37.5% की बढ़ोतरी हुई और पिछले 4 सालों में -10% की गिरावट हुई है। पिछले साल की गिरावट के बाद इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सुधार हुआ है, जो ऑपरेशंस में सफल पलटाव को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है। इस साल 99% की चढ़ाई के साथ पिछले 4 सालों में 59% की शानदार वृद्धि हुई है। पिछले साल की सेटबैक के बाद नेट प्रॉफिट में सुधार हुआ है, जो मार्केट ऑपरेशंस में संभव रिकवरी और अडेप्टेबिलिटी को दर्शाता है। इस साल EPS में 6% की वृद्धि हुई, हालांकि पिछले 4 सालों में -52% की गिरावट देखी गई है। पिछले साल की गिरावट के बाद इस साल EPS में वापसी हुई है, जो एक सफल फाइनेंशियल टर्नअराउंड को दर्शाता है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2025 के में 62.81% से 2025 के में 62.78% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2025 के में 18.24% से 2025 के में 17.65% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग 2025 में 11.56% से 2025 में 12.77% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 1.21% तक इंक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2025 के से 2025 के में।
जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -0.59 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।